नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इमेजिन कीजिए कि देश में चुनाव अभी भले ही दूर हों, लेकिन चुनाव की तैयारी मतलब वोटर लिस्ट अभी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, आपका पता सही है या नहीं है, किसी का नाम गलत तरीके से हटा तो नहीं दिया गया, कहीं कोई फर्जी वोटर घुस तो नहीं रहा है। ये तमाम चीजें तय करती हैं कि चुनाव कितने निष्पक्ष होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और ट्रस्टवर्दी यानी कि विश्वसनीय होंगे। और इसी को दुरुस्त करने के लिए चल रही है एक मेगा कवायद, जिसको कहा जा रहा है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार से शुरू हुई ये प्रक्रिया अब देश के 12 बड़े राज्यों में चल रही है और तेजी से डेडलाइन बन रही है। जी हाँ, इसकी डेडलाइन की तरफ ये आगे बढ़ रही है और हेडलाइन बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि काम तेज चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि काफी गड़बड़ियां हैं, काफी खामियां हैं, काफी कमियां हैं। इस बीच संसद में भारी हंगामा, कोर्ट में बड़ी बहस, राज्यों में धीमी रफ्तार और इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक, सब कुछ एक साथ चर्चा के केंद्र में। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम इस पूरे मामले को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े, विवाद, संसद, कोर्ट, राजनीतिक बयान, SIR का मतलब क्या है और आगे क्या होने वाला है। शुरुआत करेंगे SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। सबसे पहले सरल भाषा में समझते चलिए। SIR को हम आपको बताते हैं। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब वोटर लिस्ट की खास गहन समीक्षा। सीधी सरल भाषा में अगर इसको समझेंगे तो घर घर जाकर चेक करना कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वोटर लिस्ट में कई तरह की गड़बड़ियां रहती हैं। आपने देखा होगा, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार 2 जगह आ जाता है। कई बार व्यक्ति जो वोट दे रहा है वो राम प्यारा हो जाता है यानी कि चला जाता है, और कई बार किसी दूसरे शहर या राज्य में शिफ्ट हो जाता है। फर्जी या संदिग्ध एंट्री भी हो जाती है। नए 18 साल से ऊपर युवाओं को भी जोड़ा जाता है, लेकिन उनके नाम कई बार नहीं जुड़ते हैं। अगर ये ठीक नहीं होगा तो चुनाव पर जनता की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इस बार SIR इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? जबकि आपने देखा, सुना, समझा, मैंने बताया आपको कि ये प्रक्रिया कितनी जरूरी है। असल में समझिए कि देश में वोटरों का जो कुल आंकड़ा है वो लगभग 98 करोड़ है। जी हाँ, 140 करोड़ देश की आबादी, 98 करोड़ वोटर। 12 राज्यों में SIR की रफ्तार धीमी बताई जा रही है। राजनीतिक दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि SIR का इस्तेमाल वोट हटाने या जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्या किया है या क्या कहा है वो मैं आपको आंकड़े के जरिए बताती हूं। चुनाव आयोग ने जो ताजा आंकड़ा जारी किया वो बेहद दिलचस्प है। आंकड़ा कहता है कि फॉर्म बांटने का काम 99.53% पूरा हो गया है। देश के 12 राज्यों में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें कुल 50.97 करोड़ पात्र मतदाताओं में से 50.73 करोड़ को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है, यानी कि काम लगभग पूरा है। कौन आगे है वो समझिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि गोवा में 100% काम हो गया, लक्षद्वीप में 100% काम हो गया, अंडमान निकोबार की बात करें तो 99.99% काम पूरा हो गया है, मध्य प्रदेश में 99.9% काम हो गया, पश्चिम बंगाल में 99.85% काम पूरा हो गया, गुजरात में 99.82%, उत्तर प्रदेश में 99.74%, और सबसे बड़ी खबर लेकिन इस बीच क्या आई, यूपी ने 15.40 करोड़ फॉर्म बांटे तो यानी काम किया, लेकिन भारी भरकम पैमाने पर वो पीछे भी रह गया है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। केरल में 98.4%, पुडुचेरी की बात करें तो 98.39%, तमिलनाडु में 98.34%। इन राज्यों की गति बाकी राज्यों से कंपैरेटिवली काफी कम है। अब आते हैं डिजिटलाइजेशन, जो असल में नया चैलेंज है, असली चैलेंज है। फॉर्म बांटना बेहद आसान था, लेकिन असल खेल क्या है समझिए, इस प्राप्त फॉर्म को डिजिटलाइज कर देना। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 40.25 करोड़ फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं, यानी कि कुल प्रगति 78.97%। लेकिन राज्यवार तस्वीर बहुत अलग है। सबसे आगे कौन है राज्यवार समझिए डिजिटलाइजेशन में।
लक्षद्वीप 100%, डिजिटलाइजेशन यहां पर हो गया। गोवा में 95.17%। राजस्थान की बात करें तो 92.66%। और कौन पीछे है? उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है, 7.91%। सबसे कम यूपी में 99.74% फॉर्म बांटे गए, लेकिन डिजिटलाइजेशन सिर्फ 60.91% का हुआ है। और यही सबसे बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड ही फाइनल लिस्ट बनाएगा, फाइनल रोल जारी होगा। इसके अलावा बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में 99.85% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए और 91.77% जो फॉर्म थे उनका डिजिटलाइजेशन हो पाया, यानी कि ये गति ठीक है। क्यों है इतनी देरी? बीएलओ की असली कहानी क्या है? बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। ये लोग कौन है पहले समझिए। ये लोग हैं जो घर घर जाते हैं, काम करते हैं। अब कई जगह पर बीएलओ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, स्कूली शिक्षक हैं, कई जगह काफी बड़े एरिया का उनके पास जिम्मा है, कई इलाकों में छुट्टियां हैं, त्योहार हैं, जनगणना का अतिरिक्त काम है। इस वजह से रिपोर्ट मिल रही है कि कई जिलों में सत्यापन आधा अधूरा हो रहा है। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने अहम बैठक करने का फैसला किया। धीमे राज्यों के लिए, यानी कि जहां पर जो ये डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया है धीमी हुई है, फॉर्म नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए, वहां पर समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मैं जब यहां पर समय सीमा बढ़ाने की बात कर रही हूं तो आप उत्तर प्रदेश का नाम जहन में रखिए। संसद में महाबहस भी छिड़ी हुई है, राजनीति और आरोप लग रहे हैं। जी हां, राजनीतिक पिच पर एसआईआर के खेमे बंदी चल रही है, जहां तापमान सबसे ज्यादा है। लोकसभा में 10 घंटे की बहस, विषय चुनाव सुधार और एसआईआर। अब इस पर आपको बताती हूं कि कौन बोला क्या। सबको इंतजार था कि राहुल गांधी बोलेंगे। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है, सरकार के साथ तालमेल में काम कर रहा है, यानी कि दोनों अलाइंड हैं। आरएसएस का संस्थानों पर कब्जा हो गया है, वीसी से लेकर बड़े पदों तक विचारधारा आधारित नियुक्तियां हो रही हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो राहुल ने लोकतंत्र के हाईजैक हो जाने की बात कह दी है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला कि रामपुर का पूरा उपचुनाव ही निष्पक्ष नहीं था। एसआईआर में भी पक्षपात की उम्मीद उन्होंने जताई है। मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस से सांसद है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर यह मजबूरी यही है कि सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। राज्यसभा में वो वंदे मातरम पर बोले। उसके बाद प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार करते नजर आए। कहा विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। जो है विपक्ष सीधे तौर पर मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। नागरिक उन्नयन मंत्री इंडिगो के संकट पर बयान देते नजर आए। क्रू रिस्टोरिंग की गड़बड़ियों का जिक्र किया, डीजीसीए का उन्होंने जिक्र किया, बहुत सारी बातों का जिक्र किया। अब सब कुछ चल रहा है, जबकि असली मुद्दा एसआईआर है। कोर्ट की बड़ी बहस इलेक्शन कमीशन की सीमा तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पर एक गंभीर केस चल रहा है। कैसे? मुद्दा क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन किसी व्यक्ति को संदिग्ध नागरिक मानकर जांच कर सकता है? क्या यह मसला है या ये अधिकार नहीं है? याचिकाकर्ता का, यानी कि जिसने पीआईएल दाखिल की, उसका तर्क है कि नागरिकता का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या फिर फॉरेनर ट्रिब्यूनल कर सकता है। एसआईआर में लोगों पर अपने नागरिक होने का प्रूफ देने का दबाव गलत है। इलेक्शन कमीशन के पक्ष में कोर्ट की टिप्पणियां। कोर्ट ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ संदेह नहीं जता सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास शुरुआती जांच का अधिकार भी नहीं है? कोई 10 से 15 साल से रह रहा है, वो अवैध प्रवासी है, क्या सिर्फ इसलिए वोटर बन जाए कि वो वहां रहता है? कोर्ट ने कहा निवास और आयु इक्वल्स टू नागरिकता मान लेना गलत होगा। यानी अदालत भी चाहती है कि नियम स्पष्ट हो जाए। एसआईआर में देरी की वजह और इलेक्शन कमीशन की बैठक के बारे में भी जानिए। आज निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक। इसमें तय हो सकता है कि किन राज्यों को एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पीरियड मिले, किस जिले में बीएलओ डिप्लॉयमेंट बढ़े, पार्टियों को कितना और बूथ एजेंट्स को कितना और समय लग सकता है। ये तमाम बातें इलेक्शन कमीशन के हिस्से में है। डिजिटलाइजेशन के लिए कितने और दिन समय चाहिए? इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है, एक राजनीतिक दल बूथ एजेंट बढ़ाएं ताकि वेरिफिकेशन में तेजी आ जाए।
पीएम मोदी ने एनडीए के जो एमपी एमएलए थे उनको भी मंत्र दिया है। संसद की शुरुआत से पहले पीएम ने एनडीए के सांसदों से कहा कि जनता ने बड़ा जनादेश दिया है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। एसआईआर में ढिलाई मत बरतो, ये प्रधानमंत्री ने बोला। जनता की उम्मीद पहले से ही बहुत ज्यादा है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों पर दबाव है कि एसआईआर समय पर हो जाए, सही तरीके से पूरा हो जाए। अब असली सवाल क्या है? सवाल है कि क्या एसआईआर निष्पक्ष है? ये पूरा विवाद इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या एसआईआर से फर्जी वोटिंग रुकेगी? हाँ, अगर सही तरीके से एसआईआर को लागू किया जाए तो फर्जी वोटिंग रुकेगी, क्योंकि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है। क्या एसआईआर का दुरुपयोग संभव है? यह भी सवाल है। तो इसका जवाब है, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है, खासकर बंगाल, यूपी, एमपी जैसे राज्यों पर, जो बड़े राज्य हैं वहां पर नजर विपक्ष की ज्यादा है। क्या नागरिकता की आड़ में किसी को हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि भाई साहब, कोर्ट इसी पर सुनवाई कर रहा है, अब उसके फैसले का इंतजार करिए। क्या डेटा डिजिटल होने पर गलतियां कम हो जाएंगी? क्या वो रीडेबल होगा? तो इसका जवाब है हां, इसका मकसद ही यही है। आगे क्या? अगले 30 दिनों में कैसी हमें तस्वीर देखने को मिलेगी? इलेक्शन कमीशन आज समय सीमा बढ़ा सकता है। यूपी, बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस रह सकता है और बढ़ा भी देगा। डिजिटलीकरण बढ़ाने के लिए नई हिदायतें आएंगी। संसद में चुनाव सुधार की बहस और ज्यादा तेज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता और इलेक्शन कमीशन पर अगली सुनवाई बेहद खास होने वाली है। आपकी भूमिका इन तमाम चीजों में क्या है, यानी कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? तो मैं बताती हूँ। बीएलओ आए तो सही जानकारी दीजिए। अपने परिवार के 18 साल से आयु के बच्चों को, युवाओं का नाम जरूर जुड़वाइए। घर बदलने पर पता भी बदलवाइए। फर्जी खबरों और अफवाहों से बचे रहिए, दूर रहिए। वोटर लिस्ट सही होगी तो चुनाव सही होगा, और चुनाव सही होगा तो हमारा आपका देश, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। यही मकसद है, यही अंत है और यही आरंभ है। और मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत देश का नागरिक और जागरूक नागरिक होना बहुत जरूरी है। कोई भी कुछ भी बोलकर जा रहा है, आप मन में रख करके बैठे हुए हैं कि भैया एसआईआर से तो हमारा वोट कट गया, हम देश से बाहर जा रहे हैं, नहीं। ये एक प्रक्रिया है। आपके घर में हर साल आप देखते होंगे, आपका बहुत बड़ा कुटुंब होगा, परिवार होगा। उस परिवार में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, यानी कि हमारे बीच से अलविदा हो जाते हैं, और कुछ लोग अस्थायी तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो एसआईआर एक प्रक्रिया है कि आपके घर से कोई सदस्य अगर दूसरे राज्य में चला गया है तो उसका नाम अब दूसरे राज्य में काउंट होगा, आपके राज्य में काउंट नहीं होगा। और अगर आपका कोई प्रियजन राम प्यारा हो गया है तो उसका नाम कट जाएगा, या आपका कोई बच्चा वोट देने लायक हो गया है तो उसका नाम जुड़ जाएगा। बस यही एक सिंपल प्रक्रिया है। डरने की जरूरत नहीं। अपने जो कागजात हैं अपने साथ में रखिए, बीएलओ आए उसको दीजिए, फॉर्म भरवाइए और निश्चिंत हो जाइए। सिंपल प्रक्रिया है। और सोचिए, अगर ये प्रक्रिया ना हो तो आपके घर में हर दिन या हमारे कुटुंब में हर दिन कितनी घटनाएं घटित होती हैं, कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले भी जाते हैं। और अगर वोटर लिस्ट निष्पक्ष नहीं होगी तो हम कैसे उम्मीद करें कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो निष्पक्ष, निर्विवाद और पारदर्शी निर्णय ले पाएगा। बहुत जरूरी है इसके लिए कि एसआईआर की प्रक्रिया हो। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जनता के भरोसे को बना करके रखे, क्योंकि बीच में इस तरह की इंफॉर्मेशन भी सामने आने लगी कि बीएलओस कई जगह पर पहुंचे ही नहीं, वर्कलोड इतना ज्यादा है कि फॉर्म खुद ही से भरकर सब नक्की किए दे रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, बच्चों को सिखाइए, फॉर्म भरवाइए और वोट डलवाइए, बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ।